सामने प्रिंसिपल सर बैठे थे, मैं इधर बैठा था। मेरा जो है वो पीठ थी उस बच्चे की तरफ, उसने जैसे ही सिर के ऊपर मारा है, मेरे सिर पर मारने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि मुझे चोट लगी कोई। तभी वो जो साथ में 2-3 साथी और बैठे थे ऑफिस के अंदर, उन्होंने कहा भी पकड़ो पकड़ो क्या हो गया है। तुरंत वो फिर वो निकल करके भाग गया। यहाँ पर 4-5 तो टाके आए हैं और 3-4 दरारें, इन 4-5 जगह जो है सिर में चोट लगी हुई है। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं पीजीटी हिंदी के पद पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाणा लाडनपुर में कार्यरत हूँ। आज सुबह जो हो सेट एग्ज़ाम चल रहे हैं और सुबह सुबह 1-2 घंटे के लिए जो हो बच्चों को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, बाद में उसका एग्ज़ाम होता है। तो मैं सुबह 9 बजे के आसपास 12वीं कक्षा में था। तभी एक नितिन नाम का बच्चा, उसने एक बैग उठा करके सामने वाले बच्चे के सिर पे मारा। मैंने उसको ऐसा करते देख लिया। मैंने उसको टोका भी, तो ऐसे क्यों कर रहा है? उसने कहा जी मैं तो एंजॉयमेंट करने के लिए आता हूँ। मैंने उसको बाहर बुलाया, मैंने उसको समझाया बेटा ये एंजॉयमेंट की जगह नहीं है। क्लास में ऐसे बैग किसी को मार करके एंजॉयमेंट नहीं होता। एंजॉयमेंट के लिए जगह अलग होती है, अलग माहौल होता है। यहाँ पर आप पढ़ने आते हैं, पेपर आपका होने वाला था, किताब पढ़ो। नहीं जी मैं तो ऐसे ही एंजॉयमेंट करूँगा। मैं उसको पकड़ करके प्रिंसिपल ऑफिस लेकर के गया। वहाँ पर जाने के बाद प्रिंसिपल सर ने उनको समझाया कि बेटा आप यहाँ एंजॉयमेंट के लिए नहीं आते, पढ़ने के लिए आते हैं। यदि एंजॉयमेंट ही करना है, पढ़ना है ही नहीं आपको, तो एसएलसी ले जाओ। उसने कहा जी दे दो। तुरंत जो है ना वो उसी आकड़ में, उसी लहजे में उसने कहा जी दे दो, एसएलसी दे दो मेरे को। वो सर ने कहा कि ठीक है एप्लीकेशन लिख के ले आओ। वो क्लास में गया, अपनी कॉपी से एक पेज लेकर के आया और शायद हो सकता है उसी टाइम वो बैग से वो हथियार भी लेके आया है। उसने ला करके ऑफिस में प्रिंसिपल के सामने वो एप्लीकेशन रखी। प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन देख करके कहा कि आपका जो इंचार्ज है वो ट्रेनिंग पे गया हुआ है, सोमवार को आएगा और आपको सोमवार को एसएलसी देंगे। उसने कहा नहीं जी मुझे आज ही एसएलसी चाहिए। और कागज़ प्रिंसिपल को दे दिया एप्लीकेशन वाला और उन्होंने हथियार निकाल करके, मैं इतनी बातों के दौरान जो मेरा ध्यान ही नहीं था कोई कि ये बच्चा कोई ऐसी कर सकता है, क्योंकि सामने प्रिंसिपल सर बैठे थे, मैं इधर बैठा था। मेरा जो है वो पीठ थी उस बच्चे की तरफ, उसने जैसे ही सिर के ऊपर मारा है, मेरे सिर पर मारने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि मुझे चोट लगी कोई। तभी वो जो साथ में 2-3 साथी और बैठे थे ऑफिस के अंदर, उन्होंने कहा भी पकड़ो पकड़ो क्या हो गया है। तुरंत वो फिर वो निकल करके भाग गया और मुझे जो है ना साथी वो फिर उठा करके यहाँ मेरे लेके आए। तो क्या उसके पास किस प्रकार का हथियार है? उसके पास है जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल के अंदर गोल गोल बेरिंग टाइप होता है, जिसमें नुकीले नोक जिसकी बाहर निकली होती है, बेरिंग टाइप या पंच, जो आधुनिक हथियार पता नहीं क्या था वो, हो सकता है उसके पास है। तो इसका मतलब वो साथ रख के चलता है या तो बैग में रखता है, नहीं तो स्कूल के अंदर तो ऐसा हथियार होना संभव नहीं है। वो हथियार लेकर के आया है तो या तो उसकी मानसिकता पहले से ही तैयार रहती है वो इस प्रकार की घटनाएं करने की। कितनी इंजरी होगी आपकी? यहाँ पर 4-5 तो टाके आए हैं और 3-4 दरारें, इन 4-5 जगह जो है सिर में चोट लगी हुई है। क्या माना? इसमें सबसे बड़ी जो है ना शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा ये सवाल है कि ऐसे माहौल के अंदर, भय के अंदर एक अध्यापक जो है ना कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा। भय के अंदर, डर के अंदर ना तो बच्चों को अध्यापक पढ़ा पाए, ना बच्चे पढ़ पाएंगे। तो इस भय मुक्त माहौल जब तक सरकार क्रिएट नहीं करेगी, स्कूलों की ये व्यवस्था नहीं बदल सकती। भय का माहौल जब तक रहेगा, अध्यापक शांति से या सुकून से बच्चों को अपनी शिक्षा या अपना ज्ञान जो है ना नहीं दे पाएगा। तो ये भाव मुक्त माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। माहौल रहेगा तब तक ना बच्चे पढ़ पाएंगे, ना अध्यापक पढ़ा पाएगा। क्या कार्रवाई की मांग करते हो पुलिस? कारण केवल भय मुक्त माहौल विद्यालयों के अंदर बनाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना तो कोई और बच्चा ऐसी करने की सोच सके, ना किसी और साथी के साथ ऐसी घटना घटे। इससे अभी हमारे पास पेशेंट आया है। पेशेंट का नाम है शिव कुमार सन ऑफ धर्मपाल। एमएलसी काट दी है और एमएलसी में कुल 2 चोटें दिखाई हुई हैं और बाकी वेपन के बारे में तो जो डॉक्टर ने काटा है वही कंफर्म कर पाएंगे। 2 चोटें हैं, सर पे चोट हैं, जिनके लिए इलाज चल रहा है। पेशेंट स्टेबल है। अभी सर क्या इलाज चल रहा है? वार्ड में शिफ्ट कर दिया। पेशेंट का बीपी पल्स टेम्परेचर स्टेबल है। जीसीएस उसका 15/15। ये शिव कुमार नाम का है, पीजीटी हिंदी टीचर है गांव डाणा लाडनपुर में, और उसी के स्कूल का एक छात्र है नितिन, जो डाणा नरसाण गांव से है। उसको बच्चे वे स्कूल में शरारत वगैरह कर रहे होंगे, अपने टीचर ने अपना इसको फ़र्ज होती है उसको रोक टोक दिया, जिस पर वो बच्चा अपने पास कोई नुकीला पंच वगैरह बताने में आ रहे हैं
ऐसा कुछ ले रहा था, जो टीचर के सीधा सिर में वार कर दिया। टीचर अब एडमिट है और मैं उनके स्टेटमेंट के लिए हाजिर हूँ। स्टेटमेंट के उपरांत जैसी भी स्टेटमेंट होती है उस पर FIR करके शीघ्रता से लड़के को गिरफ्तार किया जाएगा।